एस सिटी की हलचल में अचानक एक अफरा तफरी मच जाती है और खंडहर हो चुकी बिल्डिंग से एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर निकलता है। उसके आगमन का तुरंत विरोध होता है क्योंकि हीरो एसोसिएशन तुरंत दो प्रसिद्ध हीरोज लाइटनिंग मैक्स और स्माइल मैन को भेज देता है। हालांकि उनके वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद ये क्रीचर बेहद फॉर्मिडेबल साबित होता है, दोनों को आसानी से परास्त कर देता है और अपने डिस्ट्रक्टिव पाथ पर आगे बढ़ता रहता है। इस क्योस के बीच साइतामा, जो न्यूज़ के जरिए लगातार घटनाओं पर नजर रख रहा था, अपनी नसों में एक डिटर्मिनेशन का सर्ज महसूस करता है जो उसे एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देता है। रुइंस में वापस मॉन्स्टर एक रोती हुई बच्ची की ओर बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अपने नापाक हाथ रख पाए, हीरो कॉस्ट्यूम पहने साइतामा वहां पहुंच जाता है और बच्ची को बचा लेता है। जब क्रीचर मजाक में उससे इंट्रोडक्शन पूछता है तो साइतामा कहता है कि वो तो बस एक गाय है जो मजे के लिए हीरो बनने का नाटक करता है। ये सुनकर मॉन्स्टर कहता है कि उसकी कहानी पूरी नहीं लगती। वो आगे बताता है कि उसका जन्म पोल्यूशन की लगातार धारा से हुआ है और लोग उसे वैक्सीन मैन कहते हैं। वैक्सीन मैन की प्रेजेंस से बेपरवाह साइतामा उसकी बातें सुनता रहता है, जहां वो ये घोषित करता है कि पृथ्वी ने उसे जन्म दिया ताकि वो मानव जाति का सफाया कर सके जो इस ग्रह को बर्बाद कर रही है। जैसे ही वैक्सीन मैन इंसानों पर अपना एंगर निकालता है, साइतामा उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। हारे हुए वैक्सीन मैन का शरीर कन्फेटी की तरह जमीन पर बिखर जाता है और साइतामा की दर्द भरी चीख हवा में गूंजती है, जो उसकी फ्रस्ट्रेशन दर्शाती है कि पूरी फाइट फिर से एक ही मुक्के में खत्म हो गई। 3 साल पहले थका हुआ साइतामा एक विशाल क्रैब लाइक मॉन्स्टर से टकराता है जिसने बहुत ज्यादा क्रैब्स खा लिए थे और क्रैबलैंटे बन गया था। जब क्रैबलैंटे साइतामा से पूछता है कि वो भाग क्यों नहीं रहा है, तो साइतामा जवाब देता है कि वो अनएम्प्लॉयड है और उसे बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, जिससे उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं। वो सीधे मॉन्स्टर से भिड़ जाता है और पूछता है कि अब वो उसके साथ क्या करेगा। क्रैबलैंटे कहता है कि उसकी आंखें भी उतनी ही लाइफलेस लगती हैं, इसलिए वो उसे जाने देगा। जाते जाते बताता है कि वो एक बड़ी ठुड्डी वाले बच्चे का शिकार कर रहा है। साइतामा अपने काम में लगा हुआ है कि अचानक उसकी नजर एक ऐसे लड़के पर पड़ती है जिसकी ठुड्डी असामान्य रूप से बाहर निकली हुई है। वो तुरंत समझ जाता है कि यही क्रैबलांटे का टारगेट है। उत्सुक होकर वो लड़के से पूछता है कि क्रैब मॉन्स्टर उसके पीछे क्यों पड़ा है। लड़का बताता है कि उसने सोते हुए गलती से उसके निप्पल्स पर स्केच बना दिए थे। लड़के की बात सुनकर साइतामा सोचता है कि उसे मदद करनी चाहिए या नहीं। लड़के का चेहरा देखकर वो वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही क्रैबलैंटे पार्क में आता है, साइतामा का शरीर उसकी इच्छा के विरुद्ध हरकत करता है और वो लड़के को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। लड़के को सुरक्षित रखकर साइतामा क्रैबलैंटे को समझाने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर उसे ये कहकर चुप करा देता है कि उसने पहले ही सैकड़ों लोगों को क्रिपल कर दिया है। फिर वो साइतामा को वहां से चले जाने की चेतावनी देता है। जवाब में साइतामा जोर से लाफ करता है। शांत होकर वो क्रैबलैंटे से कहता है कि वो किसी कॉमिक बुक विलन जैसा दिखता है। साइतामा की बात पर क्रैबलैंटे गुस्से में भर जाता है और उसे अपने क्लॉ से जोर से दूर फेंक देता है। अपने बचपन के हीरो बनने की ड्रीम को याद करते हुए साइतामा पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होकर खड़ा होता है। वो अपनी टाई से मॉन्स्टर की आंख निकाल देता है और इस प्रोसेस में उसे मार डालता है। यही एनकाउंटर साइतामा को याद आता है जिसने उसे इतनी कठोर ट्रेनिंग के लिए प्रेरित किया कि उसने अपने बार खोकर भी एक अनबीटेबल हीरो बनना मंजूर किया। जैसे ही साइतामा कैशियर को पैसे देने के लिए अपने वॉलेट में हाथ डालता है, जमीन अचानक जोर से हिलने लगती है। पलक झपकते ही वो खुद को ग्रोसरी स्टोर के खंडहर जैसी जगह में पाता है। अचानक सिटी में एक विशालकाय जायंट प्रकट होता है। जैसा कि होता है, टाइटन एक स्टेरॉइड से बना था जिसे उसके भाई ने डेवलप किया था। भाई एक साइंटिस्ट था और अपने छोटे भाई का सपना पूरा करना चाहता था कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बने। दोनों भाई दुनिया जीतने के लिए निकलते हैं। तभी अचानक साइतामा टाइटन के कंधे पर आ बैठता है और कैजुअली उसे पैंट पहनने को कहता है। साइतामा की इस बात से इरिटेट होकर बड़ा भाई छोटे भाई को तुरंत साइतामा को खत्म करने का ऑर्डर देता है। डे की भागदौड़ में टाइटन अपने ही भाई को क्रश कर देता है। बड़ी मसल्स के साथ बड़ी स्टुपिडिटी भी आती है, या ये कहावत सच नहीं थी? अपनी गलती समझने पर टाइटन रेज में आकर साइतामा पर टूट पड़ता है। सिर्फ एक पंच से साइतामा फिर से विलेन को हरा देता है। घर लौटते समय उसे रियलाइजेशन होता है कि दुनिया अभी भी हेल जैसी है और उसने कोई प्रोग्रेस नहीं की, बस उसकी फीलिंग बदल गई है।
नेक्स्ट मॉर्निंग साइतामा को सबटेरेनियंस नामक एक स्पीशीज बेरहमी से जगाती है। वे बताते हैं कि अंडरग्राउंड पॉपुलेशन की अधिकता के कारण वे सरफेस पर कब्जा करने आए हैं। साइतामा और सबटेरेनियंस के बीच बैटल शुरू हो जाती है। पहली बार साइतामा अपने शरीर में एड्रेनालिन रश महसूस करता है। जैसे ही वो सबटेरेनियन किंग को पकड़ने वाला होता है, वो अपने ड्रीम लाइक एडवेंचर से जाग जाता है। एक लाउड नॉइज उसका ध्यान खींचता है। बाहर निकलते ही उसका सामना असली सबटेरेनियन से होता है। इस होपलेस फाइट से साइतामा को रियलाइजेशन होता है कि असली प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जब वो अपने प्लांट्स को पानी देता है, तब उसे एक डेडली मस्कीटो आउटब्रेक के बारे में पता चलता है, जिसने आसपास के सिटीज में तबाही मचा रखी है। जैसे ही एक मस्कीटो उसके हाथ पर बैठता है, साइतामा उसे मारने की कोशिश करता है। हर फेल्ड अटेम्प्ट के साथ वो और रेस्टलेस हो जाता है। इसी बीच ये कनिंग स्वार्म अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाता है और डिस्ट्रक्शन का निशान छोड़ते हुए सिटी जेड की ओर बढ़ता है। कभी बसलिंग अर्बन लैंडस्केप अब डेजर्टेड पड़ा है और लोग आसन्न खतरे से बचने के लिए शेल्टर खोज रहे हैं। खाली सड़कों पर एक लूटर मौके का फायदा उठाकर शॉप्स लूटने लगता है। वो मिस्चीवियस लाफ के साथ नागरिकों का मजाक उड़ाता है कि वो एक मस्कीटो जैसी ट्रिवियल चीज से छिप रहे हैं। पल भर में वो आदमी खुद को लाखों मस्कीटो से घिरा हुआ पाता है। ब्लड थर्स्टी इंसेक्ट्स उसके शरीर पर हमला करते हैं और उसे पेल और लाइफलेस बना देते हैं। पता चलता है कि ये सब एक मस्कीटो गर्ल के आदेश पर कर रहे हैं। जीनस नाम का एक साइबॉग इस सीमिंगली इनविंसिबल मस्कीटो गर्ल का सामना करने के लिए डेजर्टेड स्ट्रीट्स पर आता है। जैसे ही फाइट तेज होती है, मस्कीटो गर्ल को समझ आता है कि उसे जीनस से लड़ाई जारी रखने के लिए और खून चाहिए। जब स्वार्म उसे ब्लड सप्लाई देने के लिए घेरता है, तो जीनस को महसूस होता है कि यहाँ कुछ बड़ा चल रहा है। बिना देरी किए वो खतरे को ब्लास्ट करने के लिए अपना आर्म उठाता है। तभी एक साइबॉग मस्कीटो के पीछे स्प्रे कैन लेकर आता हुआ उसे दिखाई देता है। उसकी आंखों में देखकर उसे तुरंत जगह खाली करने का निर्देश मिलता है। लेकिन जीनस की चेतावनी थोड़ी देर से आती है, क्योंकि मस्कीटो गर्ल इंडिस्ट्रक्टेबल रूप में सामने आ जाती है। फाइट जारी रहती है और हर स्ट्राइक के साथ जीनस कमजोर होता जाता है। जैसे ही मस्कीटो गर्ल लीथल इंटेंट के साथ उसकी ओर बढ़ती है, साइतामा उसे सिर्फ एक स्लैब से मार गिराता है। इस सडन डिस्प्ले ऑफ पावर से जीनस का जॉ खुला रह जाता है। साइतामा की स्ट्रेंथ से प्रभावित होकर वो उसका डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट करता है। एक दिन साइतामा डोर खोलता है और जीनस को सामने खड़ा पाता है। उसे अंदर बुलाने के बाद साइतामा उसे टी पीने के बाद अपने रास्ते जाने को कहता है। जीनस को देखते हुए साइतामा सरप्राइज होकर कहता है कि वो इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया। साइबॉग बताता है कि अगर उसके पार्ट्स डैमेज्ड हों तो वो उन्हें रिप्लेस कर सकता है। फिर वो साइतामा से पूछता है कि उसके पास कौन से पार्ट्स हैं। साइतामा कामली बताता है कि उसके पास कोई नहीं। ये सुनकर हैरान जीनस उसकी स्किन के मटेरियल के बारे में पूछता है। साइतामा फिर से बताता है कि ये उसकी नेचुरल स्किन है। बिना सोचे जीनस उसके बॉल्डनेस पर कमेंट करता है, जिससे साइतामा एनॉयड हो जाता है। गुस्से में वो पूछता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। जीनस अटेंटिव होकर उत्सुकता से पूछता है क्या वो उसकी समस्या जानना चाहता है। साइतामा इमोशनलेस नजरों से जवाब देता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी जीनस बताता है कि वो भी कभी एक बॉय था और उसका एक लविंग फैमिली था, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट डे एक साइबॉग ने उसके सिटी पर अटैक कर दिया और उसके पूरे फैमिली समेत सबको मार दिया। जब मदद के लिए कोई नहीं बचा तो जीनस डॉक्टर पुसेनो के पास गया और अपने बॉडी को मॉडिफाई करवाया। लैब में उसने कसम खाई कि वो उस साइबॉग से रिवेंज लेगा जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जीनस साइतामा को बताता है कि अब वो 19 इयर्स का है और बदला लेने के लिए शहर शहर भटक रहा है। वो आगे बताता है कि कैसे ईविल के खिलाफ हर विक्ट्री के बाद वो और केयरलेस होता गया और कल अगर साइतामा वहां ना होता तो इसी लापरवाही की वजह से उसकी लाइफ लगभग चली जाती। जब जीनस बार बार एक ही बात दोहराता है तो साइतामा को इरिटेशन होने लगता है। आखिरकार वो गुस्से से जीनस पर चिल्लाता है कि उसे अपना ग्रैटिट्यूड स्पीच छोटा करना होगा। कहीं और अपने सीक्रेट हाइडआउट के अंदर एक आदमी मस्कीटो गर्ल और साइतामा की फाइट का एनालिसिस करता है। जब उसे पता चलता है कि साइतामा ने उसे सिर्फ एक स्लैब से हरा दिया तो वो जोर देता है कि उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए साइतामा चाहिए। साइतामा के घर आकर जीनस उससे और पावर हासिल करने की रिक्वेस्ट करता है। साइतामा उसे बताता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन ये इजी नहीं होगा। जीनस तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अचानक साइतामा पर एक्सेंट्रिक मॉन्स्टर्स के ग्रुप द्वारा अटैक किया जाता है, जबकि जीनस का सामना एक आर्मर्ड गोरिल्ला साइबॉग से होता है जो बताता है कि वो हाउस ऑफ एवोल्यूशन से है।
दूसरी ओर साइतामा उन्हें इजीली डिफीट कर देता है और फिर जीनस के साथ मिलकर गोरिल्ला से इंटेरोगेशन करता है। दोनों से डरकर साइबॉग अपना कठोर बिहेवियर छोड़कर कहता है कि वो सब कुछ रिवील कर देगा। आर्मर्ड गोरिल्ला डॉक्टर जीनस की स्टोरी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि डॉक्टर जीनस को उनके ब्रिलियंट माइंड के लिए बहुत एडमिरेशन मिली, लेकिन इसी कारण वो और भी कंफ्यूज्ड होते गए। जब डॉक्टर जीनस ने ह्यूमन एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पेश किया तो उनके कॉलीग्स ने उन्हें क्रेजी और डेंजरस कह दिया। इस रिजेक्शन के कारण वे आइसोलेशन में चले गए, जहां उन्होंने अपनी थियरीज पर लगातार काम किया। 70 इयर्स की एज में डॉक्टर जीनस को फाइनली अपने रिसर्च में ब्रेक थ्रू मिला। पहले उन्होंने अपनी यूथ वापस पाई, फिर अपने क्लोन्स बनाए और हाउस ऑफ एवोल्यूशन स्थापित किया, जहां उन्होंने एनिमल्स और फिर ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए। साइतामा बीच में ही गोरिल्ला की बात रोक देता है और तीखे वर्ड्स में कहता है कि सीधे मुद्दे पर आओ। जीनस बुबीडियंट डिसाइपल की तरह गोरिल्ला को आदेश देता है कि वो सारी बात 20 वर्ड्स में समराइज करे। रूल्स का पालन करते हुए गोरिल्ला बताता है कि डॉक्टर जीनस को साइतामा के बॉडी में इंटरेस्ट है। ये सुनकर साइतामा साफ कहता है कि उसे मेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर जेनोस क्लैरिफाई करता है कि डॉक्टर जीनस उसका बॉडी रिसर्च के लिए चाहते हैं क्योंकि वो ह्यूमन लिमिट से परे है। जेनोस तब साइतामा को सलाह देता है कि वो पहले अटैक करे क्योंकि डॉक्टर जीनस के सॉफ्ट पड़ने के कोई साइंस नहीं है। साइतामा रेडी होता है और दोनों डॉक्टर जीनस की लेबोरेटरी की ओर बढ़ते हैं। उधर अपने प्रेशियस रिसर्च को खोने के डर से डॉक्टर जीनस अपने क्लोन्स को ऑर्डर देता है कि वे अपना ट्रम्प कार्ड कार्नेज कबूतो रिलीज करें। ये सुनकर क्लोन्स घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जीनस उन्हें आश्वस्त करता है कि पहले वो ट्रैप्स एक्टिवेट करेंगे जो साइतामा और जेनोस को खत्म करने के लिए काफी होंगे। जैसे ही साइतामा वहां पहुंचता है, एक्साइटेड जेनोस आगे बढ़कर सब कुछ जला देता है। धुआं छटने पर साइतामा कोल्ड टोन में जेनोस से कहता है कि उसने सब कुछ जलाकर बहुत घटिया काम किया है क्योंकि विलन्स को कोई चांस ही नहीं मिला। उधर डॉक्टर जीनस को पता चलता है कि कार्नेज कबूतों ने उसके कई क्लोन्स को किल कर दिया है। वो कबूतों से पूछता है कि क्या वो इस मैसेकर से संतुष्ट है। कबूतो इरिटेटेड होकर जवाब देता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होने के बावजूद उसे सालों तक अंडरग्राउंड कैद करके रखा गया। डॉक्टर जीनस घबराकर कहता है कि उसकी अनस्टेबल माइंड की वजह से उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कार्नेज कबूतो जब डॉक्टर जीनस से कहता है कि ह्यूमंस को उसकी फिजिकल और मेंटल सुपीरियॉरिटी के आगे झुकना चाहिए, तो उस हॉलवे में एक टेरिफाइंग लाफ्टर गूंज उठता है। डॉक्टर जीनस डिस्गस्ट से उसे देखता है और सोचता है कि ह्यूमैनिटी की कमी के कारण वो एक फेलियर है। फिर वो उसे आदेश देता है कि साइतामा को अलाइव या डेड ला कर दे। जैसे ही जेनोस और साइतामा डार्क कॉरिडोर से गुजरते हैं, उनकी मुलाकात कार्नेज कबूतो और डॉक्टर जीनस से होती है, जिन्हें कबूतो अपनी फिंगर्स के बीच लापरवाही से दबाए हुए है। जब कबूतरों को पता चलता है कि जेनोस डॉक्टर जीनस की एम्बिशन के लिए यूजलेस है, तो वो उसे दीवार पर फेंक देता है। साइतामा मजाक में कहता है कि उसने जेनोस को मॉडर्न आर्टवर्क में बदल दिया है। तो फाइट अभी खत्म नहीं हुई। कॉम्बैट रूम में कबूतों का सामना जेनोस की फायर पावर से होता है, लेकिन वो जल्दी ही उसे ओवर पावर कर देता है। इससे साइतामा का एंगर और बढ़ जाता है। डॉक्टर जीनस हाउस ऑफ एवोल्यूशन के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर और साइतामा के बीच फाइट देखने की उम्मीद में लड़खड़ाते हुए वॉर चेंबर में पहुंचता है। जैसे ही कार्नेज कबूतो साइतामा पर अटैक करने के लिए झपटा, उसका पूरा बॉडी कांपने लगा और वो पीछे हट गया। साइतामा को ऑब्जर्व करते हुए कबूतो फियर से पसीने में भीग जाता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि अगर उसने साइतामा से सीधा सामना किया तो उसकी मौत निश्चित है। साइतामा से लड़ने में कार्नेज कबूतों की अनविलिंगनेस से हैरान डॉक्टर जीनस धीरे धीरे अधीर होने लगते हैं। जब कार्नेज कबूतो साइतामा से उसकी पावर का सीक्रेट पूछता है, तो साइतामा जेनोस से कहता है कि जब वो ये राज बताए तो ध्यान से सुनना। कमरे में डॉक्टर जीनस की मौजूदगी में साइतामा अपने श्रोताओं को बताता है कि स्ट्रेंथ का असली सीक्रेट है रेगुलर एक्सरसाइज करना और एसी या हीटर जैसी अननेसेसरी सुविधाओं को त्याग देना। संक्षेप में, अलमाइटी हीरो बनने का एकमात्र तरीका है इतना हार्ड ट्रेनिंग लेना कि आपके बाल झड़ जाएं। ये सुनकर डॉक्टर जीनस गुस्से में साइतामा से कहता है कि ये तो बस नॉर्मल ट्रेनिंग है और उसकी अल्टीमेट शक्ति का असली सोर्स जानने की मांग करता है। जब साइतामा जोर देकर कहता है कि वो सच बोल रहा है, तो कार्नेज कबूतो अपना आपा खो देता है और उसका आकार दुगना हो जाता है। वो घोषणा करता है कि जब भी वो इस स्टेज में प्रवेश करता है तो ब्लड और डेथ की उसकी लालसा हफ्तों तक अनसेटिस्फाइड रहती है। जैसे ही कार्नेज कबूतो साइतामा को फुटबॉल की तरह पटकने लगता है, साइतामा को अचानक तारीख का एहसास होता है और वो एंग्शियस हो जाता है।
इसी चिंता में वो एक पंच मारता है जिससे मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। साइतामा के दर्द भरी चीख सुनकर स्टंट जेनोस बताता है कि साइतामा बस सुपरमार्ट की बड़ी सेल मिस होने से परेशान है। साइतामा के जेनोस से विदा लेने के बाद जेनोस को एहसास होता है कि वो एवोल्यूशन की सारी नॉनसेंस थियरी से तंग आ चुका है। बाद में हैमरहेड नाम का एक आदमी फायरी स्पीच देता है कि वो सोसाइटी को कैसे रिफॉर्म करेगा। पूर्वक ये कहा है कि लोगों को ब्रेक लेने का और आराम करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, जबकि जो लोग काम करना चाहते हैं वे इसरों का सपोर्ट करें। अपने लीडर के वर्ड से इम्प्रेस्ड होकर हैमरहेड के फॉलोअर्स उस टू एक्शन को ईगरली एक्सेप्ट करते हैं। अंशेक साथ वे जल्द ही शहर के सबसे वेल्दी आदमी ज़ेनीरो की लग्जूरियस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के उसके आदेश का पालन करते हैं। जैसे ही हैमरहेड के फॉलोअर्स ज़ेनीरो की इमारत पर अपते हैं, उनके बैटल सूट्स की इमेंस पावर से वो फ्लॉलेस बिल्डिंग ढह जाती है। इमारत ड्रश होने पर हैमरहेड का फॉलोअर शर्मिंदगी से उसे बताता है कि उन्होंने गलत बिल्डिंग पर हमला कर दिया। अपनी गलती से विचलित हुए बिना हैमरहेड अपने डिवोटेड फॉलोअर्स को असली ज़ेनीरो बिल्डिंग पर अटैक करने के लिए कहता है। इसी बीच साइतामा एक ड्रीम से जागता है और टीवी चालू करता है। न्यूज में उसे पैराडाइजर्स नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप के बारे में पता चलता है जो शहर में डिस्ट्रक्शन फैला रहा है। अपनी मॉर्निंग रूटीन में साइतामा इस न्यूज को बोरिंग और बेकार मानता है जब तक कि रिपोर्टर ये अनाउंस नहीं कर देता कि बाल्ड हेड लोगों से दूर रहना चाहिए। इस पल साइतामा की दुनिया तबाह हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जॉबलेस क्रिमिनल्स के इस ग्रुप ने उसकी आइडेंटिटी चुरा ली है। एक हीरो बनने के लिए रिगरस ट्रेनिंग लेने वाले साइतामा ने तय किया कि वो इस केस को अपने हाथों में लेगा। इसी बीच हैमरहेड की कमांड में पैराडाइजर्स शहर में सीरीज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। सड़क पर उपरोर मचाते हुए हैमरहेड और उसका साथी का सामना मूवमेंट राइडर नाम के एक विजिलेंट व्यक्ति से होता है। जैसे ही मूवमेंट राइडर क्रिमिनल्स के पास पहुंचता है, एटमॉस्फेयर चेयर से भर जाता है, लेकिन कुछ ही मूवमेंट्स में मूवमेंट राइडर जमीन पर गिर जाता है। ज़ेनीरो के ग्रैंड मैंशन के अंदर उसका बटलर उसे पैराडाइजर्स द्वारा लाए गए आसन्न खतरे के कारण सेफ शेल्टर खोजने की सलाह देता है। एस्केप से इनकार करते हुए ज़ेनीरो कहता है कि अगर उसने ऐसा कावर्डली काम किया तो उसकी रेपुटेशन धूमिल हो जाएगी। सोनिक नाम का एक तेज तर्रार लड़का उसे बताता है कि वो लकी है कि ये घटना उसके कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हुई। सोनिक फिर ज़ेनीरो को भरोसा दिलाता है कि जब तक वो वहां है वो सेफ रहेगा। हालांकि उसे इस बात की चिंता करनी होगी कि वो सैकड़ों मरे हुओं का फ्यूनरल कैसे करेगा। पैराडाइजर्स के साथ हैमरहेड ज़ेनीरो की प्रॉपर्टी गोल्डन थॉट के पास पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचा पाते, सोनिक एंट्रेंस पर उनका सामना करता है। अपनी लाइटनिंग स्पीड से सोनिक पैराडाइजर्स का सिर काट देता है। इसी बीच शहर में साइतामा को उसके बाल्डनेस की वजह से टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। क्या बिना बालों का होना कोई क्राइम है? सिर्फ हैमरहेड के फंसे रहने पर सोनिक उसके सिर पर एक कुनाही फेंकता है जो उसे कुछ देर के लिए नीचे गिरा देता है। सोनिक के जजमेंट के बाद हैमरहेड सेफ शेल्टर की तलाश में जंगल भागता है। भागते हुए उसकी टक्कर साइतामा से हो जाती है। लेबोरेटरी में डॉक्टर कुसेनो जेनोस के बॉडी की रिपेयर करते हैं। वे उसे बताते हैं कि कैसे साइतामा ने अब तक 2 बार उसकी लाइफ बचाई है। जेनोस की डेडिकेशन देखकर डॉक्टर कुसेनो उसे बताते हैं कि वो इस समय एक नए एनहांसमेंट पर काम कर रहे हैं जो उसे अपने मास्टर से आगे निकलने में मदद करेगा। जंगल में लौटकर हैमरहेड साइतामा से पूछता है कि क्या वो उसका फॉलोअर बनना चाहेगा। साइतामा मना कर देता है और कहता है कि वो बस एक सिंपल इंसान है जो मजे के लिए हीरो बनना पसंद करता है। जब हैमरहेड अपनी सारी पावर का उपयोग करता है तो साइतामा को एहसास होता है कि वो बिल्कुल उसके जैसा ही है। उसका बैटल सूट नष्ट करने के बाद साइतामा हैमरहेड को जंगल में अकेले भागने पर मजबूर कर देता है। वहीं साइतामा का सामना कोल्ड ब्लडेड सोनिक से होता है जो उसके शाइनिंग बॉल्ड हेड की वजह से उसे पैराडाइजर समझ लेता है। साइतामा के इस क्लेम के बावजूद कि वो एक हीरो है, सोनिक उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसने कभी उसका नाम तक नहीं सुना। जैसे ही सोनिक निंजा होने का घमंड करता है, साइतामा उसकी इनोसेंट स्माइल देखकर कहता है कि वो बस ट्रिक्स आजमाना चाहता है। जैसे ही सोनिक अपनी स्पीड और मूव्स दिखाना शुरू करता है, साइतामा एक ही पंच उसकी कमर पर मारकर उसे गिरा देता है। घर लौटने पर साइतामा जेनोस से शिकायत करता है कि सोसाइटी के लिए इतना कुछ करने के बावजूद कोई उसे हीरो के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता। जेनोस को समस्या का एहसास होता है और वो साइतामा से पूछता है कि क्या उसका नाम हीरो रजिस्ट्री में दर्ज है। वेबसाइट खोलने पर साइतामा को पता चलता है कि खुद को हीरो कहने वाले ज्यादातर लोग अजीबोगरीब दिखते हैं। तब साइतामा जेनोस से कहता है कि अगर वो खुद को उसके साथ रजिस्टर करा ले तो वो उसे ऑफिशियली अपने डिसाइपल की तरह ले लेगा।
स्ट्रेंथ के भूखे जेनोस ने तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। प्रेस्टिजियस हीरोज एसोसिएशन की हाई लेवल मीटिंग के दौरान रिस्पेक्टेड ऑफिशियल्स चिंता में चर्चा करने लगते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स की बढ़ती संख्या देखकर और हीरोज की ओवरऑल कैपेबिलिटी सुधारने के उद्देश्य से एक सीनियर अधिकारी नियमों को और स्ट्रिक्ट करने की सलाह देता है। वहीं दूसरी ओर साइटामा अपनी अनशेकेबल डिटर्मिनेशन के साथ हर फिजिकल एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेता है। साइटामा का असर उसके राइवल्स पर साफ दिखता है और वे हार मान लेते हैं। रिटन और फिजिकल टेस्ट में सफल होने के बाद जेनोस अपने रिजल्ट्स साइटामा को बताता है। आउटकम ये निकलता है कि जेनोस ने शानदार परफॉर्मेंस किया और उसे 8th रैंक दी गई। वो साइटामा को अपने इंटरव्यू के बारे में बताता है जिसमें उससे हाउस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पूछा गया था। इंटरव्यूअर्स को लगा कि विलन्स का डिस्ट्रक्शन जेनोस ने ही किया, इसलिए उसे हायर स्टेटस दे दिया गया। जेनोस को यह जानकर शॉक लगता है कि साइटामा को सिर्फ सी रैंक हीरो का दर्जा मिला है। इस अनफेयर पोजीशन से आहत जेनोस कहता है कि वो किसी हायर अथॉरिटी से बात करेगा ताकि इस गलती को सुधारा जाए, लेकिन साइटामा उसे रोक देता है और कहता है कि इससे वो और एम्बैरस होगा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि नए हीरोज के लिए सेमिनार रखा जाएगा। पूरी सिचुएशन से इरिटेटेड साइटामा जेनोस से कहता है कि मैटर यह है कि वे पास हो चुके हैं। दूसरी ओर मिस्टीरियस व्यक्ति को जेनोस की एस रैंक की खबर भेजी जाती है और वो इसे अप्रूव कर देता है। सेमिनार में साइटामा और जेनोस का स्वागत एक एरोगेंट ट्रेनर करता है जो खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है। ट्रेनर की बातें साइटामा को प्रभावित नहीं करती, वो अपने आने वाले मील के बारे में डे ड्रीम करता रहता है। घर लौटते वक्त जेनोस साइटामा को बताता है कि हीरो एसोसिएशन 3 साल पहले बनी थी। हमेशा की तरह अनइंटरेस्टेड साइटामा उसे कहता है कि यह एसोसिएशन काफी बोरिंग सेमिनार्स कराती है। जेनोस वहीं रुककर साइटामा से कहता है कि जल्द ही पूरी दुनिया उनका नाम जानेगी, जिसका सीधा मतलब है कि अब वो ऑफिशियली उसका डिसाइपल है। ये कहकर जेनोस अलविदा कहता है, जबकि साइटामा सोच में पड़ जाता है। हीरो एसोसिएशन में वापस आकर साइटामा और जेनोस के ट्रेनर स्नेक ने ग्लासेस वेयरिंग स्टाफ से दोनों की शिकायत की। वो घमंड से उनके हीरो टाइटल की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाता है। स्टाफ कामली बताता है कि जेनोस ने रिटन और फिजिकल एग्जाम में फुल मार्क्स लिए थे और साइटामा ने फिजिकल टेस्ट में अद्भुत परफॉर्मेंस दिया था। जब स्टाफ स्नेक को बताता है कि जल्द ही साइटामा उससे आगे निकल सकता है, स्नेक घबरा जाता है और उसे क्रश करने का फैसला करता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में साइटामा स्नेक को उसकी जगह पर बिठा देता है और घर लौट जाता है। अगले दिन जेनोस साइटामा को बताता है कि वे अभी भी अपने नॉर्मल नाम से रजिस्टर्ड हैं। अगर वे और हीरोइक डीड्स करेंगे तो उन्हें नए टाइटल्स मिलेंगे। जेनोस साइटामा से कहता है कि शायद उसे ब्लॉन्ड साइबॉग कहा जाएगा, जिस पर साइटामा कड़वाहट से कहता है कि वो कैपेट बॉल्डी नहीं कहलाना चाहता। अब जब दोनों ऑफिशियली मास्टर डिसाइपल हैं तो जेनोस साइटामा को एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है। जैसे ही साइबॉग अपने नए ग्लासेस के साथ अटैक करता है, साइटामा हर मूव को स्किलफुली डॉज कर देता है। साइटामा की सीरियसनेस की कमी से परेशान जेनोस उसे स्ट्रिक्टली लेने के लिए कहता है। जब साइटामा भी फिस्ट बांधकर पंच मारता है तो जेनोस समझ जाता है कि वो साइटामा के लेवल तक पहुंचना तो दूर, उसे पार करना असंभव है। शॉप युदान में साइटामा और जेनोस का सामना एक मिस्टीरियस आदमी से होता है जो खुद को क्लास ए रैंक 1 हीरो अमाई मास्क बताता है। जब अमाई मास्क जेनोस से थोड़ी देर बाहर चलने के लिए कहता है तो साइटामा मजाक में उसे नया क्रशर मान लेता है। लौटने पर जेनोस साइटामा को बताता है कि अमाई मास्क बस उसका स्वागत करने आया था। युदान की दुकान पर मौजूद लड़कियां तुरंत जेनोस को घेर लेती हैं और उससे हैंडशेक मांगती हैं। अपने सपनों को रियलिटी बनते देखकर जेनोस खुश हो जाता है, जबकि साइटामा उदासी से आहें भरता है। हीरो बने हुए 5 दिन हो चुके हैं, पर ज्यादा कुछ नहीं बदला है, बस इतना कि अब जेनोस उसके साथ रहता है। साइटामा जेनोस को ऑब्जर्व करता है, जो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। पूछने पर जेनोस बताता है कि वो अपने लेसन्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नोट कर रहा है। यह सुनकर साइटामा सोचने लगता है कि वो जेनोस को धोखा दे रहा है, क्योंकि वो सिखाने लायक कुछ भी नहीं जानता। वो खुद को कोसता है और सोचता है कि उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिखानी चाहिए या नहीं, लेकिन आखिरकार वो ऐसा ना करने का फैसला करता है, क्योंकि जेनोस एक साइबॉग है। बस उस आदमी के मैकेनिकल पार्ट्स में ऑयल डाल दो और वो ठीक हो जाएगा। साइटामा के विचारों की चेन को जेनोस ने तोड़ा, जो उसे इन्फॉर्म करता है कि अगर वो इनएक्टिव रहा तो उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से हटा दिया जाएगा। साइटामा का फेस इस न्यूज से ढाक पड़ने लगता है और वो कहता है कि उसने शहर में किसी बड़ी घटना के बारे में कभी न्यूज में नहीं सुना, जिस पर जेनोस जवाब देता है कि न्यूज केवल मेजर मैटर्स को ही कवर करती है। हालांकि अगर वो एक हीरो के रूप में सर्वाइव करना चाहता है तो उसे एक्टिवली छोटे मोटे केसेस सॉल्व करने होंगे।
जेनोस आगे ऑमिनसली बताता है कि कई सी रैंक वाले लोग हल करने लायक कुछ न मिलने पर अपना करियर बदल लेते हैं। जैसे ही साइतामा हल करने के लिए कोई केस ढूंढने की जल्दी में होता है, वो जेनोस से कहता है कि अगर वो अपनी पावर बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी सोच बदलनी होगी और हाई गोल्स रखने होंगे। मन ही मन साइतामा खुद को कोसता है कि उसने ये सब झूठ गढ़ा है। जाने से पहले साइतामा जेनोस को एडवाइस देता है कि वो टॉप 10 में जगह बनाकर हीरो का लेवल ऊंचा करे। इतना कहकर साइतामा क्राइम फाइटिंग के लिए निकल पड़ता है। वो इधर उधर दौड़ता है, लेकिन जल्दी हार मान लेता है जब उसे एहसास होता है कि आज शहर उसके लिए बहुत पीसफुल है। साइतामा ये कहकर घर चला जाता है कि वो कल की प्रॉब्लम अपने फ्यूचर पर छोड़ देगा। अगले दिन साइतामा को चिंता होने लगती है क्योंकि शहर में फिर से शांति छा जाती है। अरे यार, जब विलन्स की जरूरत होती है तो वे कहाँ होते हैं? अचानक एक कुनाई उसके रास्ते में फेंकी जाती है। जब साइतामा ऊपर देखता है तो वो सोनिक को अपने सामने खड़ा पहचान लेता है। सोनिक साइतामा को सैड टॉम में बताता है कि वो दिन आ गया है जब वो फाइनली उसके बराबर आ जाएगा। साइतामा उसकी बात इग्नोर कर देता है और कहता है कि आज वो बिजी है और वहां से चला जाता है। जैसे ही सोनिक साइतामा को रोकने की कोशिश करता है, वो आदमी अपना ब्लेड काट लेता है। इस घटना से शॉक्ड सोनिक भयभीत होकर साइतामा को देखता है। साइतामा उसे स्ट्रिक्टली कहता है कि उसका मूड बहुत खराब है और आज जो भी उसके सामने आएगा उसे पंच मारा जाएगा। अचानक एक बल्कि आदमी वहां प्रकट होता है। वो खुद को टैंक टॉप टाइगर नाम का हीरो बताता है। टैंक टॉप टाइगर बताता है कि वो ट्रबल मेकर के पास आया है। साइतामा को लगता है कि सोनिक ही ट्रबल मेकर है, इसलिए वो उसे स्कोल्ड करता है। टैंक टॉप टाइगर साइतामा के बाल्ड हेड पर हाथ रखता है और कहता है कि वो उसे ही ट्रबल मेकर कह रहा था। एक महिला बताती है कि कैसे साइतामा अपने चेहरे पर डेडली एक्सप्रेशंस लिए शहर में इधर उधर भाग रहा था। साइतामा जोर देकर कहता है कि वो भी एक हीरो है, जिस पर टैंक टॉप टाइगर कहता है कि उसने साइतामा के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था। जैसे ही टैंक टॉप टाइगर की प्रेजेंस की प्रशंसा होती है, सोनिक बीच में आता है और उस स्ट्रांग हीरो को काम कर देता है। टैंक टॉप टाइगर को गिरते देखकर नागरिक डर के मारे स्क्रीम करने लगते हैं। साइतामा को उसे नोट करने के लिए मजबूर करने के लिए सोनिक आसपास की बिल्डिंग्स को डैमेज करता है। जब साइतामा सोनिक को ग्राउंड पर स्लैम कर देता है तो उसे लगता है कि क्या यह काम हीरोइक माना जाएगा। इस बीच हीरो एसोसिएशन में हाई ऑफिशियल्स को साइतामा की हरकतों की भनक लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है जब अधिकारियों का एक ग्रुप 2 हाई रैंक हीरोज को सिटी जी के एक घोस्ट टाउन में भेजता है, जहां मॉन्स्टर्स के सबसे ज्यादा साइटिंग्स होते हैं। घोस्ट टाउन में प्रवेश करते ही गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मस्टैच का स्वागत कुंबू इन्फिनिटी नाम का एक मॉन्स्टर करता है। अपने इन्फिनिट टेंट्रिकल से कुंबू इन्फिनिटी तुरंत गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मस्टैच को बाहर निकाल देता है। जैसे ही मॉन्स्टर एम्प्टी स्ट्रीट्स पर इधर उधर देखता है, उसे साइतामा कैजुअली उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। जब साइतामा मॉन्स्टर के विशाल कोम्बू टेंटिकल्स को अपनी ओर आते देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो कोम्बू खरीदना कैसे भूल गया। अगले ही पल साइतामा कोम्बू पकाते हुए दिखाई देता है। जेनोस किचन में उसका वेलकम करता है और कहता है कि बाहर बहुत सारा कोम्बू है। वो साइतामा को बताता है कि कोम्बू बालों के लिए कितना अच्छा है। साइतामा बालों का इशू उठाने के लिए जेनोस पर चिल्लाता है। इस बीच ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स दोनों ही घोस्ट टाउन के बारे में गॉसिप करने लगते हैं और बताते हैं कि कैसी इसने दोनों रेसेस में फियर पैदा कर दिया है। जरूरी काम निपटाने के लिए जेनोस को हीरो एसोसिएशन बुलाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात बैंक से होती है, जिसे सिल्वर फैंग के नाम से भी जाना जाता है, जो एक हाईली रिस्पेक्टेड हीरो है और जिसकी क्लास एस रैंक 3 है। बैंक जेनोस को बताता है कि हीरो एसोसिएशन ने उन्हें उनकी ओर आ रहे मैसिव थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बुलाया है। बैंक जेनोस को यह बताते हुए आगे बढ़ता है कि केयरफुल इवैल्यूएशन के बाद यह पता चला है कि वे कुछ नहीं कर सकते और जेनोस को एडवाइस करता है कि अभी समय रहते हुए अपने प्रियजनों के साथ वहां से निकल जाएं। जैसे ही एवैक्यूएशन का कॉल सिटी जी की स्ट्रीट्स में गूंजता है, लोगों के दिलों में पैनिक की लहर दौड़ जाती है, जिससे सड़कें जैम हो जाती हैं। एस्टेरॉयड विजिबल होने के बाद जेनोस इस नतीजे पर पहुंचता है कि अब वहां से निकलने में बहुत देर हो चुकी है। वो खतरे से निपटने के लिए एक नया प्रोटोटाइप निकालता है। अपना कार्ड खेलने से पहले जेनोस का वेलकम बोफोई नाम का एक और एस क्लास साइबॉर्ग करता है। जब जेनोस बोफोई से इस डेंजरस मिशन में मदद मांगता है तो साइबॉर्ग ये कहकर मना कर देता है कि वो बस अपने नए स्पेक्स को टेस्ट करने आया है। जेनोस उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर मीटियोर टकराया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। बोफोई बेरुखी से सॉरी कहता है और बताता है कि वो तो बस एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन है। फिर वो जेनोस से कहता है कि वो उसे उसके हीरो मेटल नाइट के नाम से पुकारे। जैसे ही दोनों हीरो अपनी बातचीत खत्म करते हैं, मेटल नाइट उल्का पिंड पर अपनी मिसाइल्स दाग देता है। विनाशकारी पावर से अचंभित जेनोस को लगता है कि उसे उससे दूर रहना चाहिए। जब स्मोक हट जाता है और मीटियोर अभी भी सुरक्षित रहता है तो जेनोस उस पर अपनी लीथल पावर इस्तेमाल करने का फैसला करता है। उसकी ओर बढ़ते हुए जेनोस का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है क्योंकि वो फेलियर्स के बारे में सोचने लगता है।
पीछे से प्रकट होकर बैंक जेनोस को आश्वस्त करता है कि वो अभी फेलियर्स की चिंता करने के लिए बहुत यंग है। उसकी एडवाइस पर जेनोस अपनी इमेंस पावर का यूज करके मीटियोर को पीछे धकेलता है। जब मीटियोर हिलने का कोई साइन नहीं दिखाता तो जेनोस अपने डिस्ट्रक्शन का इंतजार करने लगता है और साथ ही उसे शहर में गिरने से रोकने की कोशिश करता है। 9 सेकंड बाकी रहते जेनोस पूरी तरह से हार मान लेता है और बैंक को इवैक्यूएट करने को कहता है। तभी साइतामा प्रकट होता है और बैंक को जेनोस की देखभाल करने का आदेश देता है। ऐसा कहते हुए साइतामा एक बार फिर दिन बचाने के लिए डिटरमिन्ड होकर उठता है। साइतामा मीटियोर से कहता है कि वो आज इस सिटी पर नहीं उतरेगा। एक ही पंच से साइतामा उस विशाल मीटियोर को चकनाचूर कर देता है। हालांकि उसने मीटियोर को शहर पर गिरने से रोक लिया था, लेकिन फिर भी उसके फ्रैगमेंट्स पूरे सिटी में डिस्ट्रक्शन मचा देते हैं। अपने फ्री टाइम में जेनोस सोचता है कि लोग इस डिजास्टर के लिए साइतामा को कैसे ब्लेम कर रहे हैं। साइतामा फिर जेनोस के थॉट्स तोड़ते हुए उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उस डिजास्टर इवेंट के बाद उनकी रैंकिंग बढ़ गई है। जेनोस खुशी से साइतामा को बताता है कि उसकी रैंकिंग बढ़ गई है और वो क्लास सी में 5वां स्थान पाने में कामयाब हो गया है। जेनोस साइतामा के करेजस एक्ट की प्रशंसा करता है और कहता है कि इसके इस कदम से उसे क्लास ए में जगह मिल जानी चाहिए थी, लेकिन हीरो एसोसिएशन ने शायद ये मान लिया होगा कि उसने और मेटल नाइट ने ही इस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज किया है। साइतामा जेनोस से टाइगर और ड्रैगन लेवल की थ्रेट्स का मतलब पूछकर टॉपिक बदल देता है। जेनोस उसे बताता है कि टाइगर लेवल थ्रेट्स का मतलब मिलियंस ऑफ लोगों की जान को खतरा है, जबकि ड्रैगन लेवल थ्रेट्स का मतलब पूरे शहर में मैसिव डिवेस्टेशन है। वो आगे गॉड लेवल थ्रेट्स के बारे में बताता है, जिनका मतलब है ह्यूमैनिटी का एक्सटिंक्शन। जब साइतामा को पता चलता है कि हीरोज थ्रेट के लेवल के अनुसार रिएक्ट करते हैं, तो वो कैजुअली कहता है कि हीरोज को अट्रैक्टिव टाइटल्स की परवाह किए बिना रिस्पॉन्ड करना चाहिए। साइतामा की बातें सुनकर जेनोस तुरंत उसे अपनी डायरी में लिखना शुरू कर देता है। जैसे ही साइतामा डैमेज का आकलन करने के लिए बाहर निकलता है, उसका स्वागत टैंक टॉप टाइगर और उसका बड़ा भाई टैंक टॉप ब्लैक होल करते हैं। साइतामा के नए पद से जेलस होकर वे जोर जोर से चिल्लाकर उसे हीरो बनने का विचार छोड़ने को कहते हैं और क्राउड को उसके खिलाफ करने का फैसला करते हैं। अपने घरों के नुकसान से हर्ट हुए इनोसेंट लोग तुरंत साइतामा के खिलाफ हो जाते हैं। हीरो बनने से इनकार करने के नारों से घिरे साइतामा का फेस डार्क पड़ने लगता है। दूर से बैंक देखता है कि लोग उसी व्यक्ति का तिरस्कार कर रहे हैं जिसने उनकी जान बचाई थी। उसे साइतामा पर पिटी आती है, लेकिन वो इंटरफेयर न करने का फैसला करता है। इस बीच टैंक टॉप ब्रदर्स मामले को और बढ़ाते हुए साइतामा को पब्लिकली उनसे फाइट करने की चैलेंज देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में साइतामा उन पर हावी हो जाता है। ब्रदर्स के हटने के बाद साइतामा एंगर में भीड़ को एड्रेस करता है और कहता है कि उसे उनकी कंप्लेंट्स की जरा भी परवाह नहीं है। इससे पहले कि वो सिटीजन्स को और डांटे, जेनोस बीच में आता है और साइतामा से कहता है कि वो उसके साथ वापस घर चले। रास्ते में जेनोस साइतामा से कहता है कि भले ही भीड़ उसकी कद्र ना करे, वो हमेशा उसके पीछे चलता रहेगा। जब एक विशाल ऑक्टोपस मॉन्स्टर मानवता को टेरराइज करने के लिए समुद्र से ऊपर उठता है, तो मूमेंट राइडर स्थनक पर पहुंचता है और देखता है कि मॉन्स्टर आधा मारा जा चुका है। घर लौटकर वो अपने कंप्यूटर पर पता लगाता है कि इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि साइतामा है, जो क्लास सी का हीरो है और दूसरे हीरोज का क्रेडिट चुराने के लिए नोटोरियस है। घर पहुंचकर साइतामा टेलीविजन ऑन करता है और पता चलता है कि जे सिटी में कई सी मॉन्स्टर्स, जिन्हें क्लैन ऑफ द सी फूल कहा जाता है, प्रकट हुए हैं। क्योंकि सिर्फ क्लास ए हीरो स्टिंगर ही खतरे का सामना कर रहा है, इसलिए हीरो एसोसिएशन ने अर्जेंट हेल्प की गुहार लगाई है। इस बीच बैटल ग्राउंड पर स्टिंगर अपनी स्ट्रेंथ का बखान करता है। सी मॉन्स्टर्स उसे याद दिलाते हैं कि उसका छोटा फैन ग्रुप चला गया है और अब वो उनकी प्रशंसा पर भरोसा नहीं कर सकता। उनकी बातों को इग्नोर करते हुए स्टिंगर एक ऐसा स्ट्राइक करता है जिससे कई मॉन्स्टर्स तुरंत मारे जाते हैं, लेकिन उसकी छोटी विक्ट्री डीप सीकिंग द्वारा रूइन कर दी जाती है। साइतामा और जेनोस थ्रेट को पकड़ने की उम्मीद में जे सिटी की ओर तेजी से बढ़ते हैं। इस बीच चलाक डीप सीकिंग राइटनिंग मैक्स को डिफीट कर देता है। जैसे वो मरने वाला होता है, वो एस क्लास हीरो पूरी प्रिजनर उसे बचा लेता है। सोनिक धुएं से बाहर निकलता है, लेकिन वो प्रिजनर और डीप सीकिंग की फाइट में इंटरफेयर न करने का फैसला करता है। क्यूट बॉयज के प्रति अपने डीप लव के कारण प्रिजनर अपना सब कुछ देने का फैसला करता है ताकि वो उन्हें मॉन्स्टर की क्रूएल्टी से बचा सके। अपने एंजल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सोनिक सोचता है कि अब भागने का टाइम आ गया है, क्योंकि वो नेकेड आदमी को फाइट करते हुए नहीं देखना चाहता। सोनिक के भागने से पहले ही प्रिजनर डीप सीकिंग से घिर जाता है, जो उसे बताता है कि सी फूल क्लैन का लीडर होने के नाते उसे दुनिया पर रूल करना होगा। पहले तो सोनिक एरोगेंस से मॉन्स्टर किंग पर अटैक करता है, लेकिन रेन की मदद से उसकी बॉडी और पावर दुगनी हो जाती है। सोनिक को एहसास होता है कि अकेले फाइट करना उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। बैटल से भागते हुए नेकेड सोनिक जेनोस से मिलता है और उसे डीप सीकिंग से लड़ने का विचार छोड़ देने की सलाह देता है। इस बीच डीप सीकिंग इवैक्यूएशन शेल्टर पर अटैक करता है। वहां उसका सामना लो रैंक लेकिन डिटरमिन्ड हीरोज से होता है। इसी दौरान साइतामा मूमेंट राइडर के साथ राइड करता है। जब साइतामा नेकेड सोनिक को भागते हुए देखता है, तो वो मूमेंट राइडर से उसे छोड़कर जाने को कहता है। जैसे ही डीप सी किंग के इवैक्यूएशन शेल्टर पर हमले की न्यूज उसके कानों तक पहुंचती है, मूमेंट राइडर अपना फोन फेंककर सीधे खतरी की ओर दौड़ता है।
साइतामा वापस लौटता है और फोन उठाकर मॉन्स्टर के टेरर के बारे में सब कुछ सुनता है। जेनोस हजारों लोगों को बचाने के लिए रेफ्यूजी सेंटर पहुंचता है। अनफॉर्चुनेटली थ्रेट उसके लिए बहुत बड़ा साबित होता है, जिससे उसका एक हाथ नष्ट हो जाता है। लगभग लीथल अटैक के बाद जेनोस सोचने लगता है कि वो अपनी पिछली गलतियों से कभी नहीं सीखता। इस बीच हीरो एसोसिएशन साइतामा को उसकी पावर असेस करने के लिए सामने भेजने का फैसला करती है। शेल्टर में वापस आकर डीप सीकिंग अपने एसिडिक स्पिट से जेनोस को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही वो जेनोस को किल करने वाला होता है, मूमेंट राइडर उस विशाल मॉन्स्टर से लड़ने की एक ऑनेस्ट लेकिन वीक कोशिश करता है। जैसे ही डीप सीकिंग फेंकता